आत्मा के 84 जन्मों का राज। शास्त्रों में लख 84 का गायन तो है, परंतु उसका यथार्थ कोई नहीं जानता। ये परमात्मा ही आकर बताते हैं कि सारे कल्प में एक आत्मा के अधिक से अधिक 84 जन्म, और मुख्य से मुख्य एक जन्म हो सकता है। अपने जन्मों और पाठ के अनुसार हर आत्मा आधा समय सुख का और आधा समय दुख का पाठ बजाती है। चाहे कभी भी आए, एक जन्म के लिए है तो आधा आधा जितना जिंदगी है, मान लीजिए 100 साल जिंदगी है तो 50 साल सुख, 50 साल दुख। आत्मा के अविनाशी संस्कारों का राज। आत्मा अविनाशी है, उसके संस्कार अथवा पाठ भी अविनाशी नूंधा हुआ है, जो न घिसता है न मिटता है। सीटी और कैसेट घिस जाता है ना, बदल जाते हो जाते, लेकिन आत्मा बार बार वही पाठ 5000 वर्ष पर रिपीट करते रहती है, लेकिन न वो घिसता है न मिटता है। वह हर क्षण परिवर्तन अवश्य होता है और कल्प कल हू बहू पुनरावृत्त होता है। इस प्रकार कोई भी आत्मा इस विश्व नाटक के पाठ से सदा काल के लिए छूट नहीं सकती है। आत्मा के संस्कार अविनाशी है, जो प्राय सारे कल्प में एक ही स्तर पर रहते हैं। आत्मा के संस्कार अविनाशी हैं, जो प्रायः सारे कल्प में एक ही स्तर में रहते हैं, भले वे सतो प्रधान या तमो प्रधान बनते हैं, और उस स्तर पर रहते हुए आत्मा सुख या दुख का अनुभव करती है। आत्मा के मूल संस्कारों की प्रत्यक्षता संगम युग पर होती है, जिससे आत्मा के सारे कल्प के संस्कार स्वभाव की प्रत्यक्षता होती है। यथा राजा बनने वाले के संस्कार आदि से अंत तक शालीनता के संस्कार और पद होंगे। जो दास दासी हो, उद्योगी कृषक स्तर की आत्माएं हैं या किसी अन्य योनि की आत्माएं हैं, उनके आदि से अंत तक उसी स्तर के स्वभाव संस्कार और प्राप्ति होगी। परंतु हर स्तर की आत्मा अपने स्तर पर ही सुख दुख का अनुभव करेगी। जिस अनुभव में समानता अवश्य होगी। सुख दुख का संबंध पद से नहीं है, लेकिन आत्मा आत्मा पर है। सुख दुख का संबंध पद से नहीं है, लेकिन आत्मा की पवित्रता की शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा प्रथम नारायण, बीच में राजा विक्रमादित्य और अंत में राजा न होते हुए भी संस्कार राजसी ही थे, और संगम पर आने के बाद ब्रह्मा रूप में भी वही संस्कार रहे। संगम पर अपनी कर्मेंद्रियों के भी पूर्ण राजा बने। ऐसे ही आत्मा के संस्कार स्वभाव का विधि विधान है। विश्व नाटक की विशेषता ये है कि हर स्तर की आत्मा अपने स्तर के संस्कारों में रहते हुए उसकी सत प्रधानता और तमो प्रधानता के कारण सुख दुख की स्थिति का अनुभव करती है, क्योंकि ये विश्व नाटक ही सुख दुख का है। जिस अनुभव में हर आत्मा समान है, इसलिए ये विश्व नाटक न्यायपूर्ण, सत्य और कल्याणकारी कहा जाता है। बाबा ने हर एक मूल्यों में कहा कि अभी तुम सारे कल्प के संस्कार भरते हो। अभी ये संस्कार स्वभाव से सारे कल्प के जीवन की प्रत्यक्षता होती है। संस्कारानुसार वही स्तर उनको अच्छा लगेगा। संस्कारानुसार वही स्तर उनको अच्छा लगेगा। यहाँ जास्ती माया और प्रकृति का दास बनेंगे तो उनको वहां भी दास दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार ही दास दासी का हो गया। ओहो। अपने आप का स्वयं टीचर बन ऐसी प्रैक्टिस करनी। अव्यक्त बाप दादा, 12 मार्च 1972। आत्मा के विभिन्न योनियों का राज। मनुष्य की या शास्त्रों के लिखने वालों की ऐसी मान्यता है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि में
जन्म लेती है, परंतु 84 लाख योनियों में किसने कैसे गिनती की इसका कोई प्रमाण नहीं। इसीलिए बाबा ने इसके विषय में कोई विशेष नहीं बताया, परंतु यह विषय बताया कि सारे लाखों में अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है। बाबा से नहीं, महावाक्यों के अधिक आधार पर उन्हें 84 लाख योनियों के बाद लेकर दी। मनुष्य आत्मा और अन्य योनियों का राज। भक्ति मार्ग में 84 लाख योनियों का गायन है, परंतु इनकी गणना कैसे की गई इसका कोई प्रमाण नहीं, और इनकी गणना करके निश्चित करना न किसी मनुष्य के वश का है और न साइंस के वश की बात है। इसका निर्णय करना दिव्य बुद्धि से ही संभव है। इसलिए बाबा ने भी इसके विषय में कुछ नहीं कहा है, और न ही हमको इसकी आवश्यकता है। बाबा ने एक मनुष्य आत्मा से अधिक 84 जन्म होने की बात कही। इसके आधार पर ही 84 लाख योनियों की बात कही गई है। भले ही जीवात्माओं की 84 लाख योनियां हो सकती हैं, बाबा ने यह भी बताया कि हर योनि की आत्मा की एक निश्चित संख्या है, और हर आत्मा अपनी योनि में ही जन्म पुनर्जन्म लेती है, क्योंकि हर योनि की आत्माओं के अपने अपने संसार होते हैं, परंतु गुण धर्म होते हैं। इसलिए हर योनि की आत्मा बाबा ने यह भी बताया कि हर योनि की आत्माओं की एक निश्चित संख्या है, और हर आत्मा अपनी योनि में ही जन्म पुनर्जन्म लेती है, क्योंकि हर योनि की आत्माओं के अपने अपने नैसर्गिक संस्कार होते हैं, अपने अपने गुण धर्म होते हैं। इसलिए हर योनि की आत्मा अपनी योनि में ही पुनर्जन्म लेकर पाठ हो जाती है। इसलिए बाबा ने आत्मा की बीज से तुलना की। इसलिए मनुष्य आत्मा आत्मा पशु योनि में उत्पन्न है। जैसे आम के बीज में आम के संस्कार होते हैं, ऐसे हर योनि की आत्मा में उसके अविनाशी संस्कार भरे हुए हैं, जिस अनुसार वह उसी योनि में जन्म लेती है। भले कर्म अनुसार हर योनि की आत्मा सुखी दुखी होगी, परंतु उसी योनि में सत्य का ज्ञान भी अभी परमात्मा ने दिया है कि हर योनि की अपनी अपनी आत्मा है और उसका अपना अपना पाठ है। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही अपने किए हुए कर्मों का फल या उसके लिए पशु योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। प्राय लोगों की ऐसी मान्यता है कि मनुष्य आत्मा अपने विकर्मों का फल भोगने के लिए अन्य निकृष्ट योनियों में जन्म लेती है, परंतु अंतर्दृष्टि से देखें तो मनुष्य योनि में भोग पशु योनियों से भी अधिक है, क्योंकि वो जितना अधिक बुद्धिमान होगा उतना ही चिंतनशील होगा, और उसको सुख या दुख की महसूसता भी उतनी ही अधिक होगी। इसलिए मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए पशु योनि में जाने की आवश्यकता ही नहीं। मनुष्य विश्व के का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए मनुष्य के उत्थान और पतन से विश्व का उत्थान और पतन होता है। अन्य योनि की आत्माओं का भी उत्थान और पतन होता है, इसलिए मनुष्य के ऊपर विशेष उत्तरदायित्व है। इसलिए परमात्मा मनुष्य को ही सुधारता है, जिससे सारा संसार सुधर जाता है। ये सभी राज बाप ही समझाते कि अभी हर चीज बिगड़ चुकी है। अभी मैं आया हूँ तो हर चीज को सुधारता हूँ। इसके लिए पहले मैं मनुष्य आत्माओं को सुधारता हूँ, उससे सब चीजें सुधर जाती हैं। मातेश्वरी 24 जून 1965। ऐसे हमारी जन्म तो बहुत है, लेकिन इसमें सब इस महत्व इस जन्म का है। समझते हैं मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। 84 लाख होने के बाद ही एक सुख का जन्म मिलता है, परंतु ऐसा होता है तभी मनुष्य सुखी होते। यह जन्म सबसे उत्तम है। मातेश्वरी 24 जून 1965। क्या यथार्थ में विश्व में मनुष्यों की वृद्धि हो रही है और जानवरों की संख्या कम हो रही है?
विवेक कहता है ऐसा होना नहीं चाहिए। जानवर भी सारे विश्व में इधर उधर कहाँ न कहाँ जन्म लेते ही रहेंगे। हाँ जी।